9 अगस्त 2022 के बाद जब से हम लोग एनडीए से अलग हटे तब से आज तक हरवंश जी हम लोग की किसी बैठक में नहीं आते, न ही संसदीय दल की बैठक में आते हैं। संभव है कि प्रधानमंत्री जी ने उनको मना कर दिया हो कि भाई मत कोई बैठक में जाइए, तो इसलिए वो नहीं आते हैं। उपसभापति कोई भारतीय जनता पार्टी ने उनको नहीं बनाया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी क्षेत्रीय पार्टी के नेताओं से व्यक्तिगत फोन करके वोट मांगा उनके लिए और तब वो चुनाव जीते। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। जनता दल यूनाइटेड ने जब से आरजेडी का साथ पकड़ा है उसके बाद से उनके पार्टी के कई नेताओं ने उनका साथ छोड़ दिया है, यानी कि पार्टी छोड़कर या तो किसी और पार्टी की सदस्यता ले ली या फिर अपनी एक नई पार्टी बना ली। लेकिन एक बड़ी खबर, आज जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ही ये बात खुद मान ली है कि पार्टी के राज्यसभा सांसद उच्च सदन में उपसभापति के पद पर हैं हरिवंश नारायण सिंह भी अब जनता दल यूनाइटेड से खुद को किनारे कर रहे हैं। यहां तक कि जेडीयू के राज्यसभा सांसद जेडीयू के सुप्रीमो नीतीश कुमार की भी बात को नहीं सुनते हैं, उनके बुलाने पर भी नहीं आते हैं। और इसी वजह से जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन जेडीयू ने हाल में 98 सदस्यों वाली किया है उसमें से उनका पत्ता काट दिया गया है। इस मसले पर क्या कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कह रहे हैं वो पहले आप सुनिए। ये राजभवन और राज्य सरकार की बात हम नहीं करते, हम राज्य सरकार नहीं है। सर, हरिवंश जी का नाम मिसिंग है। हरवंश जी देखिए, 9 अगस्त 2022 के बाद जब से हम लोग एनडीए से अलग हटे तब से आज तक हरवंश जी हम लोग की किसी बैठक में नहीं आते और न ही संसदीय दल की बैठक में आते हैं। पार्लियामेंट्री पार्टी की भी मीटिंग हम लोग जब संसद का सत्र चलता है हर बुधवार को करते हैं, उसमें भी नहीं आते। तो जब किसी पार्टी में बैठक में नहीं आते हैं और हो सकता है, संभव है कि प्रधानमंत्री जी ने उनको मना कर दिया हो कि भाई मत कोई बैठक में जाइए, तो इसलिए वो नहीं आते हैं। हालांकि यह भी सत्य है कि उपसभापति कोई भारतीय जनता पार्टी ने उनको नहीं बनाया है। उपसभापति भारतीय जनता पार्टी को तो राज्यसभा में बहुमत है नहीं, तो यह क्षेत्रीय पार्टी के वोट के बल पर वो बने और क्षेत्रीय पार्टी के वोट के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी क्षेत्रीय पार्टी के नेताओं से व्यक्तिगत फोन करके वोट मांगा उनके लिए और तब वो चुनाव जीते। लेकिन हो सकता है कि उनको प्रधानमंत्री जी ने 9 अगस्त 2022 के बाद जब हम लोग एनडीए से अलग हट गए और महागठबंधन में आ गए तो उसके बाद सरकार ने उनको कहा होगा कि किसी बैठक में नहीं जाइए, तो इसलिए वो बैठक में नहीं आते हैं। तो आते ही नहीं है, आते ही नहीं है बैठक में। ये तो वो बता सकते हैं, लेकिन टेक्निकली तो अभी वो जदयू से बाहर नहीं जा सकते। तकनीकी रूप से तो जदयू से बाहर नहीं जा सकते, मत में नहीं आते। त्यागी भी तो ज्यादातर बैठक में नहीं, केसी त्यागी हर बैठक में आते हैं। किसने कहा आपको? कहाँ से आपने सूचना ग्रहण कर ली? ये सूचना आपको कहाँ से ग्रहण हुआ? केसी त्यागी जी पार्टी के नेता है और हर संसदीय दल की बैठक में भी आते हैं। तो अभी आपने सुना जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को किस तरीके से जो हरिवंश नारायण सिंह जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं, उच्च सदन में उपसभापति के पद पर हैं और जब से महागठबंधन बनी है या कहिए जनता दल यूनाइटेड आरजेडी के साथ हाथ मिलाई है उसके बाद से ही उन्होंने खुद को जेडीयू से दूर करना शुरू कर दिया है। पार्टी की बैठकों में नहीं आते हैं, संसदीय दल की बैठक होती है उसमें भी शामिल नहीं होते हैं। हाल में जो नीतीश कुमार ने तमाम सांसदों की विधायकों की बैठक पटना में बुलाई थी उसमें भी शामिल नहीं हुए। खुद ललन सिंह ने इस बात की जानकारी दी और साफ तौर पर उनका ये इशारा था कि कहीं ना कहीं अब हरिवंश नारायण सिंह जदयू से खुद को अलग देख रहे हैं और बीजेपी की बात सुन रहे हैं। इसी वजह से वो फिलहाल जनता दल यूनाइटेड से खुद को दूर किए हुए हैं और शायद यही बड़ा कारण था कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाई गई जनता दल यूनाइटेड की जंबो टीम बनाई गई 2024 लोकसभा चुनाव को मद्देनजर में
उसमें से इनका पत्ता काट दिया गया है। अब देखना होगा कि जो नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी जनता दल यूनाइटेड की बनी है कितनी ताकतवर होती है, कैसे काम करती है और 24 के चुनाव में किस प्रकार से एनडीए के सामने चुनौती पेश करने में गठबंधन को भी मजबूत कर पाती है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।